Hello beautiful people, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और ये जो समाज है हमारा, चाहे भारत में हो चाहे विदेशों में हो, समाज हमेशा पुरुष प्रधान रहा है। मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी हमारी दुनिया में, इस संसार में रही है। इसीलिए अगर आप लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे टर्म्स हैं जो पुरुष प्रधानतावाद को दिखाते हैं। पूरी दुनिया में पुरुष प्रधानतावाद के खिलाफ आवाज़ उठी है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए, और ये सही भी है, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो टर्म्स, ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस या ऐसे टर्म्स जिनसे पुरुष प्रधानतावाद की झलक मिलती थी वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं और उनकी जगह पर ऐसे वर्ड्स या ऐसे टर्म्स या ऐसे फ्रेज का इस्तेमाल हो रहा है जो किसी के ऊपर भी लागू हो जाएंगे, लड़कों के ऊपर भी, लड़कियों के ऊपर भी, महिलाओं के ऊपर भी, पुरुषों के ऊपर भी। इससे क्या होता है, जो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों हमको ये इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए जिससे कि जो अभी जो इंग्लिश चल रही है या बाद में चलेगी ये हमको पता रहना चाहिए, न कि हम अभी भी वही इंग्लिश बोले जो 500 साल पहले चलती थी या 1000 साल पहले चलती थी। वो पुरानी वाली इंग्लिश बोलने से हम पिछड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जो डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज में आते हैं। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब होता है भेदभाव करना। तो डिस्क्रिमिनेटरी यानी जो भेदभाव करे, ऐसी भाषा क्या है और पहले कौन से वर्ड्स चलते थे और अब कौन से वर्ड्स चलते हैं या टर्म्स चलते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज की क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, इसीलिए आपको ध्यान से एंड तक वीडियो को देखना चाहिए और हर टर्म को ठीक से सीख लेना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों मैंने लिखा है फॉल्स जेनेरिक्स। फॉल्स जेनेरिक्स का मतलब है ऐसे टर्म्स, ऐसे वर्ड्स जो एक ख़ास ग्रुप के लिए या एक सोसाइटी के एक ख़ास ग्रुप के लिए या कहीं पर काम करने वाले ख़ास ग्रुप के लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये अब नहीं चलते हैं, इसीलिए इनको फॉल्स कहा गया। और अब जो चलते हैं वो है इंक्लूसिव, वो है इंक्लूसिव लैंग्वेज। इंक्लूसिव लैंग्वेज का मतलब है ऐसी लैंग्वेज, उसमें ऐसे वर्ड्स जो स्त्री और पुरुषों दोनों पर समान रूप से लागू होते हों। इसलिए दोस्तों हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम पिछड़ न जाएं और ख़राब इंग्लिश ना बोलें। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, एक एक करके सीखते हैं। पहला है दोस्तों एम्बुलेंस मैन। जैसे कोई एम्बुलेंस सर्विस है तो उसमें बहुत पहले के ज़माने में सिर्फ मर्द होते, उसमें औरतें नहीं होती थी, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब तो लड़कियां फाइटर प्लेन्स भी उड़ा रही हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये काम सिर्फ पुरुष करेंगे और लड़कियां नहीं करेंगी, वो टाइम ख़त्म हो गया। और ऐसा बोलने वाले लोगों को समाज में अच्छी नज़र से देखा भी नहीं जाता, क्योंकि सब बराबर हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए एम्बुलेंस मैन की जगह पर अब एम्बुलेंस स्टाफ बोलना चाहिए हमको, और यही बोला जा रहा है पूरी दुनिया में। ये बहुत पुरानी इंग्लिश हो चुकी है, डिस्क्रिमिनेटरी है। हाँ, हम लोगों को हो सकता है, हम में से बहुत लोगों को नहीं मालूम हो कि ऐसे बोलना सही नहीं है, तो हम आज भी वो बोलते जा रहे हो, लेकिन वो सही नहीं है। अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, किसी भी अच्छी कंपनी में काम करेंगे, अगर आप ऑफिशियली कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज से पुरुष प्रधानतावाद या भेदभाव करने वाली भाषा की झलक नहीं मिलनी चाहिए, वरना लोग उस बात की इज्जत नहीं करते। इसलिए दोस्तों एम्बुलेंस मैन की जगह पर एम्बुलेंस स्टाफ बोलना ज़रूरी है। ऐसे ही जैसे चेयरमैन, अब अध्यक्ष चेयरमैन कितना सुना होगा आपने, बट चेयरवुमन बहुत कम सुनाई देता है। लेकिन अब तो कितनी महिलाएं अध्यक्ष के पद पर हैं। तो हमको ऐसा वर्ड बोलना चाहिए इसकी जगह पर, चेयरमैन की जगह पर, जो पुरुषों पर भी लागू हो जाए, स्त्रियों पर भी लागू हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों चेयरमैन की जगह पर अब चेयरपर्सन बोलना ज़्यादा सही है। चेयरपर्सन अगर आप बोलेंगे तो ये औरतों के ऊपर भी लागू होगा, मर्दों के ऊपर भी लागू होगा। तो इससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ऐसे दोस्तों जैसे जो लोग आग बुझाने का काम करते हैं, कहीं पर जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड के लोगों को बुलाया जाता है। तो वहाँ से जो लोग आते थे उनको पहले जैसे फायरमैन, एक आदमी, उसको फायरमैन कहा गया, यहाँ पर भी मैन। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो फायर ब्रिगेड में लड़कियाँ भी काम करती हैं पूरी दुनिया में। विदेशों में तो बहुत ज़्यादा, अपने देश में भी बहुत ज़्यादा लड़कियाँ काम कर रही हैं। तो फायरमैन नहीं बोल के हमको क्या बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए फायर फाइटर। फायर फाइटर जो आग से लड़े, आग को बुझाए, वो फायर फाइटर है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है। इसलिए ये काफ़ी पुरानी इंग्लिश हो चुकी है, इसको नहीं बोलना है। आते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है दोस्तों फोरमैन। फोरमैन किसको बोलते थे, जैसे सुपरवाइजर जो होता है, जो सबके काम के ऊपर निगरानी रखे। एक मैनेजर होता है कुछ एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो सुपरवाइज करे चीज़ों को, सुपरवाइजर। तो इसकी फोरमैन की जगह पर अब सुपरवाइजर बोलने का रिवाज है, सुपरवाइजर ही बोला जा रहा है। सुपरवाइजर कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बोलेंगे फोरमैन तो फिर यहाँ पर सिर्फ लड़का होगा या सिर्फ मर्द होगा, और ये डिस्क्रिमिनेट करता है, भेदभाव करता है ये वर्ड। इसलिए ये वर्ड अब लगभग ख़त्म हो चुका है।
उसके बाद दोस्तों मैन आवर्स, हम बोलते हैं ना हमें इतने मैन आवर्स की ज़रूरत है, यानी कि 100 घंटे तक या 200 घंटे तक। लोग कहते हैं हमें वी नीड 100 मैन आवर्स, कि हमें लोगों के द्वारा काम किए गए 100 घंटे चाहिए, यानी 100 घंटे तक लोगों ने काम किया हो। तो मैन आवर्स ही क्यों, वुमन आवर्स क्यों नहीं? क्योंकि ये पुरुष प्रधानतावादी समाज रहा है, इसीलिए मैन आवर्स। आप देख रहे हैं हर वर्ड, हर टर्म में मैन 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 यही आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, भेदभाव खत्म हो रहा है, लगभग खत्म हो चुका है और होना भी चाहिए। इसीलिए अब मैन आवर्स की जगह पर हमको बोलना चाहिए स्टाफ आवर्स। अगर हम बोलेंगे स्टाफ आवर्स तो ये सबके ऊपर लागू होगा, चाहे लड़कों ने उतने घंटों तक काम किया हो, चाहे लड़कियों ने उतने घंटों तक काम किया हो। उसके बाद दोस्तों देखिए, पूरी जो मानव जाति है उसको बोलने के लिए मैन काइंड, जैसे आपने सुना होगा, मैन इज अ सोशल एनिमल। आदमी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जब मनुष्य हम कहते हैं तो पूरी मानव जाति का उससे बोध होता है। तो मानव जाति में तो स्त्रियां भी हैं, लड़कियां भी हैं। इसीलिए मैन या मैन काइंड नहीं बोल के हमको बोलना चाहिए ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी पूरी मानव जाति, या द ह्यूमन रेस। द ह्यूमन रेस का मतलब है पूरी संपूर्ण मानव जाति। तो ये टर्म्स हमको मैन या मैन काइंड की जगह पर हमको ह्यूमैनिटी या द ह्यूमन रेस बोलना चाहिए, और यही बोला जा रहा है एक्चुअली। ये सब काफ़ी पुरानी चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों मैन पावर, जैसे हम कहते हैं ना हमको इतना मैन पावर चाहिए, इतने लोगों की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत होती है, उसको हम मैन पावर होता है। मैन ही क्यों, वुमन पावर क्यों नहीं? क्योंकि पुरुष प्रधानतावादी समाज रहा है, इसीलिए आज के ज़माने में मैन पावर बोलना सही नहीं है। इसकी जगह पर हमको बोलना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, HRD जो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, आप जानते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज या एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ कितना अच्छा है, एम्प्लॉयज़ अगर हम बोलेंगे इसमें सब लोग आते हैं, पुरुष भी आते हैं, स्त्रियाँ भी आती हैं, इसलिए एम्प्लॉयज़ बोलना सही है मैन पावर की जगह पर। अच्छा, फिर देखिए, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर या तो वेटर या वेट्रेस, इस तरीके के वर्ड्स हैं, लेकिन ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि भेदभाव का पता चलता है। इंक्लूसिव वर्ड जो सब पर लागू हो जाए, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए वेटर या वेट्रेस को सर्वर्स, जो सर्व करते हो खाना, जो हमको खाना देते हो, वो सर्व करने वाले हो सर्वर्स हो गए। नहीं तो रेस्टोरेंट स्टाफ, किसी भी रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है वो कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इसीलिए वेटर या वेट्रेस की जगह पर सर्वर्स, कोई भी एक है तो सर्वर, एक से ज़्यादा है तो सर्वर्स, और या रेस्टोरेंट स्टाफ हमको बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, स्टूवर्ड, जैसे प्लेन में जो, जिनको हम एयर होस्टेस आप बोलते होंगे, तो स्टूवर्ड वो लड़के भी होते हैं एक्चुअली। होस्टेस से मतलब सिर्फ लड़कियां, तो स्टूवर्ड या स्टूवर्डेस। तो स्टूवर्ड या स्टूवर्डेस नहीं बोल के हमको बोलना चाहिए फ्लाइट अटेंडेंट। अगर आप बोलेंगे फ्लाइट अटेंडेंट तो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो दोस्तों ये डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज है, भेदभाव करने वाली भाषा है। इससे हमको छुटकारा पाना है और हमको इंक्लूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, यानी ऐसे वर्ड्स का, ऐसे टर्म्स का जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हो, पुरुषों के ऊपर भी और स्त्रियों के ऊपर भी, जिससे कि हम जो भेदभाव करने वाले लोग हैं उनकी कैटेगरी से बाहर आ सके और एक सभ्य, स्वच्छ और खुले हुए समाज में जी सके, या ऐसा समाज हम बना सकें। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इन डिस्क्रिमिनेट करने वाले वर्ड से बचेंगे और ये इंक्लूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही कमाल के टॉपिक्स और भी सीखना चाहते हो मुझसे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगली क्लास में मैं आपको फिर से ऐसे ही कमाल के कुछ वर्ड्स या टर्म्स बताने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखने के बाद आप बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलने के और करीब आ जाएंगे। दोस्तों मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल करेक्ट बात बताई जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इसमें कामयाबी भी मिल रही है। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं। आप लोगों का प्यार, आपका समर्थन मुझे मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, योर काइंडनेस, योर अफेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय।